नमस्कार स्टूडेंट्स, हेडमार्ड थ्री सर्कल थ्योरम क्या है? देखिए स्टेटमेंट को देखिए। सपोज एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन इन रिंग शेप्ड रीजन। मोड जेड कहां से है? लेस देन इक्वल टू R1 और R3। मतलब कि दो सर्कल दे रखे हैं भैया आपको, ठीक है ना। एक तो R1 है और एक R3 है। और इस रिंग शेप रीजन में जो हमारा फंक्शन है वो क्या है? एनालिटिक है। ये गिवन है कि एफ जेड एनालिटिक है एक रिंग शेप रीजन में, और जो कहां से कहां पर लाई कर रहा है? R1 और R3 के बीच में, ठीक है ना भाई। अब मैं ये कह रहा हूं कि लेट R1 लेस देन R2 लेस देन R3, मतलब R1 और R3 के बीच में एक अनदर सर्कल है R2, ठीक है। ये क्या है? R2। कि R2 अब कोई इन दोनों के बीच में अनदर सर्कल है। एंड mi be the maximum value of the mode fz on the circles mod z is equal to ri। mi हमने क्या मान ली कि मैक्सिमम, मतलब कि जो पहला सर्कल है, जैसे यहां पर R1 करूंगा मैं, मोड z इज इक्वल टू R1, तो उसके लिए जो मैक्सिमम वैल्यू है वो उसकी बाउंड्री पर ही होगी, तो वो है M1। R2 करूंगा तो M2 और R3 करूंगा तो M3। ये लिख रखे है I1 2 3, क्योंकि तीन ही सर्कल है हमारे पास, ठीक है ना। तो देन हमें ये दिखाना है कि ये रिलेशन सेटिस्फाई रहेगा। ये हेडमार्ड थ्री सर्कल थ्योरम है, ठीक है। इस रिलेशन को कैसे याद रख सकते हैं? बिल्कुल इजी है। यहां पर M2 लेस देन इक्वल टू M1 और इनटू में M3, इस तरह से लिखना है। लोग यहां भी, ठीक है ना। तो R1 R2 और R3 तीन ही पे तो बात है भाई। M2 यहां ये नोट कर ले बस आप, लोग तो सब पर आएगा, वो तो आपको पता है। देखिए लोग सब पर है। M2 M1 M3 यहां आएगा, ठीक है। जो सर्कल हमें दे रखे हैं वो इस साइड आएंगे, और जो मतलब अनदर है कि जो इनके बीच में वो इस साइड M2, तो इस तरह से है। और यहां पर क्या है? 2 है, तो यहां पर आएगा ऊपर हमेशा बड़ा, तो R3 अपॉन R1, ठीक है। क्योंकि ये नहीं आएगा, 2 है तो यहाँ 1 है तो यहाँ 1 नहीं आएगा, मतलब कि R3 बचा भाई। और यहाँ पर देखिए क्या बचेगा? 3 तो है, तो फिर 3 से बड़ा कौन है? 2 और 1 बचेंगे, तो फिर R2 अपॉन R1। मेरे ख्याल से आया होगा समझ में। क्या है कि 2 है तो 2 बची रेडियस, तो यहाँ पर 2 है तो इसको छोड़ दे, फिर इसमें से बड़ा ऊपर आएगा, नीचे छोटा आएगा, तो R3 अपॉन R1 आएगा। इसी तरह से M1 है, तो M1 है तो अब ये छोड़ दे, तो फिर इनमें से ये बड़ा है ये छोटा है, तो बड़ा ऊपर आएगा, ठीक है। और इसी तरह से इनटू में M3 है, तो 3 को छोड़ दे अब की बार, फिर ये, तो ये बड़ा है ये छोटा है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं या डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। लेट GZ हमने कोई अपनी तरफ से लेट कर लिया कि इज इक्वल टू Z की पावर लैम्डा इंटू FZ। कैसे? कि कोई भी फंक्शन FZ क्या है? एनालिटिक है। एनालिटिक है तो उसकी Z मल्टीप्लिसिटी हो सकती है, होगी तो ठीक है, अगर नहीं होगी तो लैम्डा को 0 ले लेंगे, तो फिर इज इक्वल टू में केवल FZ रह जाएगा, है ना। तो इस तरह से वेयर लैम्डा इज ए कांस्टेंट टू बी डिटरमाइन लेटर ऑन। लैम्डा एक कांस्टेंट है जिसको हम बाद में निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू को ही निकालना है अब हमने सेकंड स्टेप में। तो सिंस FZ इज एनालिटिक है और Z की पावर लैम्डा एनालिटिक होता है, क्यों? क्योंकि ये पोलिनोमियल है, तो ये एनालिटिक है और ये पोलिनोमियल होने के कारण एनालिटिक, तो इनकी मल्टीप्लाई भी क्या रहेगी? एनालिटिक। तो ये लिख रखा है कि इसलिए ये एनालिटिक है, ये एनालिटिक है, तो इसलिए GZ भी एनालिटिक होगा रिंग शेप्ड रीजन में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहां तक तो समझ में आया होगा, इसमें कोई ज्यादा बात नहीं की हमने कि भाई GZ को इस तरह से मान लिया। फिर लैम्डा क्या है? कोई भी कांस्टेंट है जिसको हम आगे निकाल लेंगे। FZ एनालिटिक है, ये भी एनालिटिक है, तो प्रोडक्ट भी एनालिटिक रहेगी दो एनालिटिक फंक्शन की, तो ठीक है। अब आगे क्या आता है भाई? यहां तक समझे? ये मानने की एक पार्ट खत्म हो चुका है, अब हम लैम्डा को निकाल लेंगे, दूसरा पार्ट है और फिर एक तीसरा पार्ट है। 3 पार्ट में समझे थ्योरम को, आसान है बिल्कुल। अब है बाई मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल। मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल क्या कहता है कि मोड GZ हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑन बाउंड्री ऑफ वन ऑफ सर्कल। कि मोड GZ जो हमने माना है उसकी मैक्सिमम वैल्यू किस पर होगी? सर्कल की बाउंड्री पर होगी। या तो R1 सर्कल गिवन है, या फिर R3 सर्कल गिवन है, या तो फिर R1 की बाउंड्री पर मतलब मोड Z इज इक्वल टू R1, या फिर R3 की बाउंड्री पर मोड Z इज इक्वल टू R3। तो मोड Z क्या होगा? लेस देन इक्वल टू होगा मैक्सिमम। तो देखिए R1 की
मैक्सिमम वैल्यू होगी तो फिर मतलब क्या लेंगे, R1 लैम्डा इंटू M1 लेंगे। अगर यहाँ R3 के लिए बात कर रहे हैं तो क्या लेंगे, R3 की पावर लैम्डा और M3 लेंगे। इसी तरह का हमने मान रखा है फंक्शन। आ रहा है ना समझ में? तो यही लिखा है कि GZ का मोड है जो वो क्या है, लेस देन इक्वल टू होगा इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू से। क्यों, ये हमारा जर्नल पॉइंट है, ठीक है ना, और ये हमारा क्या है, मैक्सिमम पॉइंट है। तो ये बाउंड्री का पॉइंट है, मतलब ये मैक्सिमम पॉइंट है, ये कोई जर्नल पॉइंट है। तो मैक्सिमम पॉइंट हमेशा जर्नल पॉइंट से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, मतलब कि ये छोटा ही रहेगा जर्नल पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट से। इसी कारण से ये लेस देन इक्वल टू, ठीक है ना। हाँ, इक्वल हम ले सकते हैं किसी केस में। तो यहां तक समझ में आया है ना भाई। मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल क्या कहता है कि जीजेड का मोड की मैक्सिमम वैल्यू बाउंड्री पर ही होगी, तो मोड जेड इज इक्वल टू R1 और मोड जेड इज इक्वल टू R3। तो जीजेड का मोड लेस देन इक्वल टू होगा मैक्सिमम। तो ये हमने बताया कि R1 की पावर लैम्डा इंटू M1 जब R1 पर बात करेंगे, और R3 पर बात करेंगे तो क्या होगा, R3 की लैम्डा M3। अगर मैं R2 की मैक्सिमम वैल्यू पर बात करूं तो क्या आएगा, R2 लैम्डा इंटू M2 आ जाता है, इस तरह से, ठीक है ना भाई। हम क्या करते हैं, यहां तक हम आ चुके थे कि मोड Z लेस देन इक्वल टू होगा मैक्सिमम ऑफ दिस वैल्यू। GZ का मोड इस वैल्यू के मैक्सिमम से क्या होगा, लेस देन और इक्वल होगा। तो GZ की वैल्यू ये थी हमारे पास, Z लैम्डा इंटू FZ। तो हमने ये वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस की है बस, और बाकी ये चीज सेम है। तो ये अब ये है भाई हमारे पास कि फॉर ऑल Z सेटिस्फाइंग, ये जो रिलेशन आया है हमारे पास, ये रिलेशन सभी Z के लिए सेटिस्फाई है जो इस रीजन में पढ़ते हैं, मतलब कि R3 और R1 इस रीजन में जितने भी सर्कल आते हैं उनके लिए ये रिलेशन सब Z के लिए सेटिस्फाई है। तो इसमें तो हमारा R2 भी आता है, हमने बताया था, है ना। तो R2 भी सेटिस्फाई करेगा, तो यही लिख रखा है क्या है कि आल्सो ऑन द सर्कल मोड Z इज इक्वल टू R2। तो ये तो R2 के लिए भी सेटिस्फाई रहेगा ये रिलेशन, है ना। तो R2 के लिए सेटिस्फाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए मोड, तो R2 के लिए करेंगे तो क्या आएगा भाई, Z की पावर लैम्डा FZ। तो जब R2 के लिए सेटिस्फाई करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा, R2 लैम्डा इंटू FZ। तो R2 के लिए सेटिस्फाई करेंगे तो ये और लेस देन इक्वल टू इसी वैल्यू की मैक्सिमम ऑफ R1 लैम्डा M1 और R3 लैम्डा M3, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है हमने। यहाँ तक कुछ नहीं किया, जो मैक्सिमम मॉडुलस का रिजल्ट था उसमें GZ की वैल्यू को रिप्लेस किया है। फिर ये बताया कि ये जो रिलेशन है सभी Z के लिए सेटिस्फाई है जो इस रीजन में आते हैं, है ना, R1 और R3 में। R2 जो सर्कल है वो भी इसी में है तो उसके लिए भी सेटिस्फाई है, तो ये लिख दिया। अब देखिए, नाउ वी चूज द कांस्टेंट लैम्डा। अब हम क्या करना चाहते हैं, कांस्टेंट लैम्डा को चूज करना चाहते हैं, और टू द बेस्ट रिजल्ट, बेस्ट रिजल्ट के लिए अगर हम इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं लैम्डा को, तो ये कैसे सिलेक्ट हो सकता है, दिस इज डन बाय मैचिंग एक्सप्रेशन ऑन राइट हैंड साइड ऑफ 1 इक्वल। ये राइट हैंड साइड है 1 की, अगर ये दो एक्सप्रेशन है इनको मैं इक्वल कर दूं बिल्कुल, तो हमें लैम्डा बेस्ट मिल सकता है, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे कि भाई हम इनको बराबर रखेंगे, तो वही हमने किया है। तो इनको बराबर रख दिया भाई, बराबर रखेंगे तो देखिए ये R3, ये R1 लैम्डा है और ये R3 लैम्डा है, तो यहाँ इस साइड आएगा लैम्डा, हमने होल पर कर लिया, और ये फिर M3 बाई M1 ये आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग करेंगे अप्लाई, तो यहाँ पर लॉग लगाएंगे तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग ए बी, लॉग ए की पावर बी, तो ये पावर आगे आ जाएगी, बी लॉग ए लिख सकते हैं, वही लिखा है, लैम्डा आगे आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर लॉग हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब हम लैम्डा को निकाल लेंगे तो लैम्डा ये रहा भाई, और ये साइड डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमने क्या किया है, जो लैम्डा की वैल्यू में इनको रेसिप्रोकल, तो मतलब यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई, यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस कट सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये माइनस को हम ऊपर ले जा सकते हैं इस प्रॉपर्टी से, है ना। तो ऊपर ले जाएंगे तो अब ये फिर पावर M1 बाई M3 और ये R3 बाई R1, ये है भाई हमारा लैम्डा। इसको कह दिया भाई हमने इक्वेशन 1। तो लैम्डा की वैल्यू को निकालना आया है, बिल्कुल इजी है भाई। ये सब Z के लिए सेटिस्फाई है तो R2 के लिए भी सेटिस्फाई होगा। और फिर हमने लैम्डा अगर सेलेक्ट करना है तो इन एक्सप्रेशन को बराबर ही रखा है, फिर ठीक है ना, लॉगरिथम अप्लाई किया है, वैल्यू को निकाला है। यहाँ पर देखिए हम M1 को ऊपर चाहते हैं, M3 को नीचे, तो उस हिसाब से हमने यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई, तो फिर वो प्रॉपर्टी से आपको मिल जाएगा, ठीक है।
तो ये है भाई हमारी लैम्डा की वैल्यू। अब जरा सा काम है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ध्यान से समझिए, यहाँ तक नोट कीजिए। देखिए भाई अब आगे देखिए क्या है। Thus on mod z is equal to R2 we have from 1। अब देखिए हमने क्या बताया था कि ये रिलेशन सबके लिए सेटिस्फाई है, तो मोड z इज इक्वल टू R2 के लिए भी सेटिस्फाई था, है ना। तो अब हम 1 से क्या ले लेते हैं, इतना पार्ट लेंगे ये, और लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम में से मतलब केवल ये पार्ट, तो ये और लेस देन इक्वल टू R1 लैम्डा इंटू M1, ये लिया हमने इक्वेशन 1 से, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, अलग अलग मोड अप्लाई करेंगे तो वो यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। प्लस भी लिख सकते हैं, मोड तो प्लस ही करेगा। तो R1 लैम्डा और R2 लैम्डा, तो होल की पावर लैम्डा आया है ना समझ में, इंटू M1, और मोड FZ उसी साइड है। अब देखिए मोड FZ, अब मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, R2 अपॉन R1 करना चाहता हूँ, ठीक है ना। जो मैंने प्रूफ करना है उसको देखते जाओ भाई, उसी हिसाब से है, आप समझ जाओगे एक बार करोगे। तो मैं इसको R2 को ऊपर ले जाना चाहता हूँ, तो ऐसा हो सकता है बस इस पावर को मैं क्या कर दूं, माइनस लैम्डा कर दूं। R2 ऊपर चला जाएगा, R1 नीचे आ जाएगा, माइनस लैम्डा करते ही ये हो गया। अब हमने मोड FZ, हमने मैक्सिमम वैल्यू लिखनी है मोड FZ की। तो अब हम ये देखेंगे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू लिखने के लिए MI थी हमारी मैक्सिमम वैल्यू और RI वेरी कर रहा था। तो अब हमें ये देखना है कि किसके रिस्पेक्ट में है। तो आपने देखा कि मोड Z इक्वल टू R2 है जी, ये तो यहाँ R2 करोगे तो R2, इस कारण से इसकी मैक्सिमम वैल्यू लिखोगे तो ये यहाँ पर आएगी M2, आया है ना समझ में। तो फिर लेस देन इक्वल टू, फिर आपने क्या किया है, यहाँ पर कुछ नहीं किया, ये लैम्डा की जो वैल्यू थी आपने निकाली थी, यहाँ लिख रखी है हमने, लैम्डा की वैल्यू थी log M1 बाई M3 अपॉन log R3 अपॉन R1। तो ये हमने यहाँ पर रिप्लेस की है भाई बस, ठीक है ना, और इंटू M1, तो ये चल ही रहा है, आया है ना समझ में। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर मोड Z की मैक्सिमम वैल्यू को रखा है क्योंकि R2 के लिए बात थी, और यहाँ पर केवल लैम्डा की वैल्यू को रखा है। फिर हमने क्या किया भाई, अभी डिवाइड में है log R3 अपॉन R1, हम इसको क्या करना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे इसको कैंसिल, भाई ये नीचे है तो इसी ये पावर कर देंगे, जो नीचे पावर है वही पावर कर देंगे बोथ साइड। तो देखिए M2 log R3 बाई R1, इसकी दोनों तरफ ये पावर कर देंगे। तो लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर ये पावर करेंगे तो ध्यान से देखिए ना, देखिए यहाँ पर तो आपको कोई तकलीफ है ही नहीं कि ये भाई पावर हमने की है। तो यहाँ पर देखिए R2 अपॉन R1, यहाँ पर है log M1 अपॉन M3, और यहाँ पर बटे में है भाई log R3 और R1। इसकी पावर क्या की है हमने, इसकी पावर की है भाई यहाँ पर, इसकी पावर log R3 अपॉन R1। जो ये नीचे एक्सप्रेशन, इसको हम डिलीट करना चाहते थे तो ये डिलीट इस तरह से हो जाएगा, ये पावर करनी थी बस आपने। तो ये पावर हुई, और यहाँ पर फिर ये पावर जो हमने की है वो अलग आ जाएगी, मतलब यहाँ से कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर इसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। अब आगे आपने क्या किया, M2, तो ये तो HDG रख लिया, और फिर लेस देन इक्वल टू, अब आपने क्या किया, जो यहाँ पर थीटा है और जो ये है इनको रिप्लेस कर दिया, इसको यहाँ भेज दिया और इसको यहाँ, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है ना। आया ना समझ में कि भाई ये तो वहाँ चला गया और ये यहाँ आ गया, ऐसा क्यों हो सकता है। देखिए भाई आप ये फार्मूला देखिए, A log B का फार्मूला है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, A को मैं ये E की पावर log, ये 1 ही होगा, ठीक है, और यहाँ पर लिख दूँ A, और फिर उसकी पावर है log B। लिखा जा सकता है ना, लिखा जा सकता है ना, क्योंकि E की log 1 तो ये कैंसिल हो जाएगा तो वही आ जाएगा। फिर अब हम ये पावर है आपस में ये रिप्लेस हो ही सकती हैं, तो रिप्लेस करेंगे तो log B और इसकी पावर log A। तो फिर क्या होगा, ये कैंसिल होंगे तो ये आ जाएगा B की पावर log A। तो ठीक है ना, मतलब मैं इसको लेकर चलूँ, यहाँ पर ये है और ये है, तो इनको रिप्लेस कर सकता हूँ। देखिए मैंने रिप्लेस कर दिया है, आया है ना, ये फार्मूला समझे आप। तो हमने ये लिया, ठीक है ना, आया ना समझ में। तो इस हिसाब से ये और ये इंटरचेंज हो चुके भाई, और यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में ये है ये तो HDG है। अब इससे आगे वहाँ पर देखिए, तो वो साइड इस तरफ HDG है, फिर लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर क्या किया भाई हमने, यहाँ पर ये जो पावर है ये अलग अलग अप्लाई करेंगे। तो M1 की पावर माइनस log R2 अपॉन R1 ये है,
और जो इसकी पावर है वो यहाँ पर नीचे करेंगे और ऊपर ले आएंगे, फिर वो प्लस हो जाएगी ना, तो m3 ये जो पावर नीचे थी ना अलग अलग अप्लाई करेंगे तो ऊपर चली जाएगी ना, तो प्लस की हो जाएगी बस, और क्या है। और m1 ये एज इट इज, मेरे ख्याल से आया होगा भाई समझ में, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर ये एज इट इज, अब क्या किया हमने, देखिए ये एज इट इज, अब देखिए आप, तो देखिए भाई यहाँ से आगे देखिए, अब ये प्रूव ही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये और ये उठाया भाई आपने, तो ये क्या है, पावर एक जैसी है तो मतलब आधार एक जैसा है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो कर दें। तो इसको समझा रहा हूँ मैं, तो log R2 अपॉन R1 और ये है log R3 अपॉन R1। तो अब देखिए ये यहाँ पर एक फार्मूला आप जानते हैं कि log M, इसको log M बोल दें और इसको log N, तो क्या फार्मूला होता है, log M अपॉन N, यही होगा ना, तो यही फार्मूला लगाएंगे हम। तो log M अपॉन N तो R1 अपॉन R2, R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा M1 log R3 बाई R2। यही हमने प्रूव करना था, आप देख सकते हैं, तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना। अगर फिर बीच में कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं, बस ज़रा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर तो भाई हमने इनकी पावर को एक जैसा है तो ऐड कर दिया, बिल्कुल बेसिक है भाई, और फिर यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा दी, ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा। और ये तो हमारा एज इट इज है ही, तो यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना। अब हमने और इसमें कोई ज़्यादा नहीं किया। ये पावर को कैसे इंटरचेंज किया, ये इस फार्मूले से इंटरचेंज किया, ये नोट कीजिए, और कोई खास बात नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए, अगर फिर भी कोई समस्या हो तो आप बता दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।